नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मीशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा चैनल किताब रामथा द वाइट बुक के ऑडियो नंबर 37 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। रामथा आगे कहते हैं, केवल जब आप मानवता बन जाते हैं तो आप सभी प्रकार के विचारों में परमपिता की भावना को व्यक्त करते हैं। आप न केवल विचार और भावना और विकासशील इच्छा शक्ति होते हैं, बल्कि आप प्रकाश होते हैं। आप चुंबकीय विद्युत होते हैं। आप मांस और रक्त नामक पदार्थ होते हैं। कोई भी परमेश्वर के संपूर्ण साम्राज्य को तब तक व्यक्त नहीं करता जब तक वह मनुष्य के रूप में परमेश्वर नहीं बन जाता। अपनी विचार प्रक्रियाओं की समग्रता को समझने के लिए आप कौन हैं और क्या हैं, ईश्वर जो आप हैं, उसे समग्र रूप से अपनाने के लिए आपको पर्याप्त रूप से लचीला होना चाहिए और इस तल सहित अस्तित्व के सभी तलों पर चलने के लिए स्वयं से पर्याप्त प्रेम करना चाहिए। एक बार जब आप स्थूल पदार्थ के तल पर रह लेते हैं और स्वयं को व्यक्त कर लेते हैं, तो आपको पदार्थ नामक रूप में ईश्वर की समझ आती है। जो लोग अभी तक ईश्वरीय मनुष्य नहीं बने हैं, उनके पास समस्त जीवन का ज्ञान और समझ प्राप्त करने के लिए ईश्वर का पूरा अनुभव नहीं है जिस पर वे विचार कर सकें। केवल वे लोग जो इस धरातल के वैभव का भाग बनने के लिए इस तल की यात्रा करते हैं, इसे विकसित करने के लिए, पहाड़ों को हटाने के लिए, रंग बनाने के लिए, गौरवता के स्मारक बनाने के लिए, केवल वे ही प्रेम की, आनंद की, सृजन की जटिलताओं को समझते हैं। केवल वे ही यात्री हैं जो आप हैं, जिन्होंने निरंतरता की समझ और उसे आगे बढ़ाने की इच्छा प्राप्त की है, क्योंकि वे ही हैं जो समस्त जीवन के लिए सदैव सृजन करते हैं। क्योंकि जब तक पदार्थ का एक तल है, यह जीवन की निरंतरता को अनंत रचनात्मकता में बदलने की अनुमति देता है। इस प्रकार पुरुष और महिला होना, सामूहिक मानवता होना, वास्तव में एक विशेष अधिकार है। यह एक सम्मान की बात है। यह वास्तव में दिव्य जीवन है। एक शब्द है जिसे आपने देवदूत या एंजल्स कहा है, और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा दिव्य प्राणी बनने की इच्छा रखते हैं, किंतु देवदूत बनने में बड़ी बाधा है, क्योंकि उनके पास कोई तर्क संतुलन नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी भी मनुष्य के रूप में जीना है। वे केवल ऊर्जा हैं, ऐसे देवता जो अंततः ईश्वर या मनुष्य बन जाएंगे, परंतु उनके पास मानव जाति के लिए सहानुभूति या करुणा नहीं है। अगोचर रूप में कोई भी आपको तब तक पूरी तरह से कैसे समझ सकता है जब तक कि वे आपके स्थान पर न हो। मानव जाति देवदूतों से कहीं अधिक उन्नत है, क्योंकि उन्हें मनुष्य नामक सीमित रूप में रहने वाले ईश्वर की कोई समझ नहीं है। इस प्रकार वे मानव जाति और उसके सुख दुख के विषय में अपनी समझ में सीमित हैं। मैं आपसे कहता हूँ, मानवता का हिस्सा बनना एक पवित्र अनुभव है, क्योंकि जब आप मानव बन जाते हैं तो आप पूरी तरह से ईश्वर का अनुभव कर रहे होते हैं। केवल जब आप मानवता बन जाते हैं, तब आप उन परिधियों की यात्रा करते हैं जो स्वर्ग के राज्य की संपूर्णता को घेरती है। इसलिए आपने मानवता बनकर स्वयं को अपमानित नहीं किया है। आपको यह समझना चाहिए, क्योंकि यदि आप कभी भी मानव तत्व नहीं रहे होंगे, तो आप कभी भी पूर्ण रूप से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यदि आप जीवन में कभी नहीं उतरे हैं, तो आप स्वर्ग में कैसे चढ़ सकते हैं? यह योग्य है, यह सार्थक है। आपके भीतर उपस्थित उस अग्नि जिसे सर्वशक्तिमान ईश्वर कहा जाता है, उसको समझने के लिए मनुष्य बनना बुद्धिमानी है।
संपूर्ण जीवन इस अग्नि से बना है और इसे सकल पदार्थ की सर्वोच्च बुद्धि के माध्यम से अनुभव करना, जिसे मानव जाति कहा जाता है, आपको ईश्वर क्या है इसका पूरा दृष्टिकोण देता है। और जब आप पूरी तरह से समझ जाते हैं कि ईश्वर क्या है, आंतरिक और बाहरी स्थान, पदार्थ, मांस और रक्त, प्रेम और आनंद और दुख, तब आप वह सब हो जाएंगे जो परम पिता है। अब आपके इस तल पर होने का कारण उस अवतार की सघनता के माध्यम से ईश्वर की खोज जारी रखना है जिसमें आप रह रहे हैं। जो आपके रचनात्मक विकास का समर्थन करता है उसे जीवन कहा जाता है। वही जीवन शक्ति का एक परमाणु को उसके क्षेत्र वही जीवन शक्ति एक परमाणु को उसके क्षेत्र और अंतरिक्ष में आपकी पृथ्वी को रखती है और उस जीवन शक्ति का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। आपके जीवन का सदा से उद्देश्य जीवन का अनुभव करना और उसे सीखना रहा है और जो कुछ आपने सीखा है उसे वापस जीवन में परिष्कृत और एकीकृत करना है। यह जो आप जी रहे हैं इसे सृजन कहते हैं। आप ज्ञान प्राप्त करने, समझने और स्वयं के महान रहस्य को पहचानने के उद्देश्य से रचनात्मक विचार के साथ खेल रहे हैं और इसे पदार्थ के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। फिर भी यह तल एक बहुत बड़ा भ्रम है। हर कोई सोचता है कि यह त्रियामी तल वास्तविकता है, किंतु ऐसा नहीं है। मानव जाति द्वारा खेले जाने वाले सभी खेल भ्रम हैं। वे स्वप्न हैं, क्योंकि इस वास्तविकता को स्वप्न में देखा जा सकता है। वास्तविक संसार वह है जो आपके भीतर निहित है, भावनाओं के साथ मुठभेड़ जिसे आप हर पल महसूस करते हैं। वास्तविक संसार केवल भावनाओं के दृष्टिकोण से अस्तित्व में है, जो तर्क से नहीं बल्कि गतिशील प्रेम से संचालित होती है। यह संसार जिसे आप वास्तविकता कहते हैं कभी अस्तित्व में नहीं होता यदि आपके पास अपनी आत्मा के भीतर चलती भावनाओं के माध्यम से इसे समझने की आंखें नहीं होती। पदार्थ का यह सारा स्वर्ग केवल उन लोगों की आत्माओं के भीतर भावनाएं उत्पन्न करने के लिए बनाया गया था जो रचनात्मकता के इस आश्चर्य में भाग लेते हैं। ऐसा क्यों किया गया? जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार के लिए, जिसे ज्ञान कहा जाता है। और बुद्धि कोई बौद्धिक समझ नहीं है, यह वास्तव में अनुभव से प्राप्त एक भावनात्मक समझ है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।